प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे एक बार और समय दिया, इस जिंदगी जमीन पर रखा है कि मैं आपके साथ परमेश्वर के इस वचन को, जिसके द्वारा हमें जीवन मिलता है, जिसके द्वारा मुझे जीवन मिला, जिसके द्वारा मैं आज आपके लिए इस आत्मिक सेवा में खड़ा हूँ, प्रार्थना की सेवा में खड़ा हूँ। प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु ने मुझे केवल दो ही सेवा दिए, एक तो वचन की सेवा और लोगों के लिए प्रार्थना। अगर आपका कोई विषय है तो मेरी जो फोन लाइन प्रेयर हेल्पलाइन है, होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन, आप उस वचन, आप अगर इंडिया में हैं तो आप 001 लगाकर 780-483-4829 आप मुझे कभी भी मिस कॉल दे सकते हैं। धन्यवाद देता हूं कि मैं मिस कॉल का लोगों को जवाब देता हूं, उनको मिस नहीं करता और उनके लिए प्रार्थना करता। बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिए। आज एक बार फिर मैं दूसरे इसी लूका रचित सुसमाचार से इस दूसरे भाग को आपके साथ बांटना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप इस लूका रचित सुसमाचार को पढ़िए और आपको बहुत सी बातें मिलेगी। इससे पहले हमने देखा था गॉस्पेल लूक 12:13-21 वर्ष देखा था, उसमें सारी बातें की। आज मैं आपके साथ इस बात को इस रूप में शेयर करने वाला हूं कि हमारा विषय था व्हाट इज सिन, पाप क्या है। और पहला हमने देखा था सेल्फिशनेस लाइफ, एक स्वार्थी जीवन जो होता है, जो केवल अपने विषय में सोचता है, उसके विषय में बताया था। लेकिन आज मैं आपको बना चाहता हूं सेल्फ सेंटर लाइफ, ऐसे व्यक्ति जो केवल अपने ही तक ही सीमित है, लोगों को देखता नहीं है। चाहे तो हम प्रभु के सेवक हैं, चाहे कोई भी है, यदि हम चर्च में हमारे कोई बीमार आते हैं, गरीब आते हैं, तो हम दूसरे कहते हैं भैया आप इसके लिए प्रार्थना कर देना। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिय भाई और बहनों। मैं आज आपके साथ जो लूका रचित 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर है, उसके 19 से लेकर 31 तक काफी लंबा चौड़ा हिस्सा है ये, लेकिन मैं इसको पढ़ करके आपके साथ बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो इस हिस्से में जो बातें लिखी है उसके विषय में कुछ प्रश्न है। प्रश्न ये है, क्या धनी होना पाप है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या धनी होना पाप है? नहीं। अच्छे कपड़े पहनना पाप है? नहीं, मैं भी अच्छे कपड़े पहनता हूं, परमेश्वर देता है। अच्छे भोजन करना पाप है? नहीं। सुख सुविधा में रहना पाप है? नहीं। परमेश्वर ने आपको सारे साधन दिए हैं, सब कुछ दिया है, ये सब पाप नहीं। लेकिन पाप कब है? सवाल ये उठता है जब इन सारी सीमित साधनों का, जिसको परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, इसको केवल आप अपने तक ही सीमित रखते हैं। मैं आपके साथ इस चैप्टर को पढ़ रहा हूं, लूका रचित सुसमाचार, गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 16:19-31। इसको पूरा पढ़ देता हूं मैं, तब उसके बाद बताऊंगा। एक धनी मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख सुविधा में धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और ये चाहता था कि धनवान की मेज पर से झूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल भी मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाकर दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा और उससे पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वे अपनी उंगली से सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इसमें हमने देखा एक व्यक्ति है, जमीन पे तो उसने संसार में रहते हुए उसने खूब ऐशो आराम किया, खाया पिया, लेकिन मर गया तो कहां गया? नरक में। ये प्रभु यीशु मसीह इसलिए बता रहा है कि आज बहुत से लोग ऐसे हैं, उनके पास बहुत है, वो खाना बर्बाद कर देते हैं, अलग अलग जगह पे ऐसी जगह देते हैं जहां जरूरत नहीं है। हमें उनको डायरेक्ट जाकर, जो झोंपड़पट्टी में भूखे हैं, उनके पास जाके उनको देना है ताकि परमेश्वर डायरेक्ट आशीष आपको दे। यहाँ पे एक ऐसे लाजर की कहानी है, प्रभु बता रहा कि कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। आप सोचिए कि उसकी डेवड़ी पर, उसकी सीढ़ी पर उसके लोग उसको पटक देते थे, उसका शरीर घावों से भरता था। जब वो व्यक्ति जो धनी है, वो व्यक्ति जो मलमल पहनता है, वो जो व्यक्ति अच्छा भोजन खाता है, जो घर से निकलता होगा, तो क्या लाजर को देखता नहीं होगा? उसकी कहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारी आंखों पर चर्बी छा गई है। हमारे देश की भाषा में ये शब्द है, जब हमारे
घमंड से आंखें भर जाती है, जिसे कहना है आंखों में चर्बी छाना। जब घमंड हो जाता है, पैसा हो जाता है, तो हमें छोटे मोटे चीज कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाई देते हैं, हम उनका ख्याल नहीं रखते सॉरी, लेकिन वो देखते नहीं है कि हमारे जीवन में क्या होगा। प्रिय भाई और बहनों, मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि वो कहता मैं तड़प रहा हूं, यहां पर लाजर को भेज दे कि वो एक उंगली का सिरा डुबोकर मेरे जुबान को ठंडा करे। आगे देखिए, अब उसकी वार्तालाप जो हो रही है, अब्राहम क्या कहता है। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, देखिए यहां पे सेल्फ सेंट्रल लाइफ है। इस व्यक्ति के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको हे पुत्र कहा। क्यों कहा? और पहले को परमेश्वर ने कहा था हे मूर्ख। ऐसी कौन सी बात है? क्या कभी आपने सोचा कि परमेश्वर पक्षपात कर रहा है? परमेश्वर अपने दास अब्राहम के द्वारा उसको कह रहा है हे पुत्र, लेकिन उस व्यक्ति को जो हमने पहले पढ़ा था लूक 12:13-21 में, उससे कहता है मूर्ख, आज ही तेरा रात प्राण ले जाएगा। लेकिन इससे कह रहा है कि हे पुत्र। ऐसा क्यों? देखिए मैं बताना चाहता हूं, इसमें ही लिखा है। इसका कारण क्या था? परमेश्वर ने उससे कहा हे पुत्र, याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों में को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड़ा ठहराया गया है कि जो यहां है वो वहां नहीं जा सकता। स्वर्ग और नरक के बीच में बहुत बड़ी खाई है, उसको केवल प्रभु यीशु ने भरा है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपना क्रूस उठाकर प्रभु के चरणों पर आकर अपने पापों को क्षमा मांगते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे जीवन से जो कुछ हुआ है तू मुझे माफ कर दे, तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु आपको बचाना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु के दास अब्राहम ने कहा कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका। आप अगर इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, ये पाप नहीं है। लेकिन आप केवल अपने परिवार में अपने ही तक सीमित हैं, और आपके पड़ोस में, आपकी कलीसिया में, आपके शहर में अगर आप किसी को पता है कि वो व्यक्ति बहुत दुखी है, उसके जीवन में खाने का नहीं है, परेशानी है, तो प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ऐसे को कहता है तू अपने जीवन में सब कुछ ले चुका, लेकिन अब तू वहीं तड़प। आपको नरक से डर नहीं लगता? प्रिय भाइयों बहनों, मुझे बहुत डर लगता है, और जितना होता है प्रभु जितनी अगुवाई करता है मैं करने की कोशिश करता हूं। अब देखिए आगे क्या बातचीत होती है। अब ये धनी व्यक्ति जो मर गया है वो क्या बातचीत कर, ये सारी बातें प्रभु इसलिए समझा रहा है कि हम समझ जाए। यहाँ पे इसलिए लिखा है, उसने कहा हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, उनमें से उनके सामने उन बातों की गवाही दे, ऐसा ना कि वो भी इस पीड़ा में जम आ जाए। इब्राहिम ने उनसे कहा उनके पास तो मूसा अर्थात परमेश्वर का वचन है। प्रिय भाइयों बहनों, और भी बातें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो कहते हैं मेरे भाई और हैं, मैं तो नरक में तड़प रहा हूं, मेरे भाई भी इसी प्रकार से ऐशो आराम है। इसको परमेश्वर ने पुत्र क्यों कहा? क्योंकि ये आत्माओं की चिंता कर रहा है। कहां? नरक में। वो व्यवस्था की पुस्तक भी है उनके घर में। कहता है कि अब्राहम ने क्या कहा? उनके पास परमेश्वर का वचन है। आपके पास परमेश्वर का वचन है, अगर आप उसको पढ़ करके फॉलो नहीं करते तो प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है यूहन्ना 13:17 में, तुम तो ये सारी बातें जानते हो, यदि इसको मानते हो, करते हो, अपने जीवन में लेते हो तो धन है। क्या आप चाहते हैं कि अपने जीवन में ऐसा हो? तो प्रिय सेल्फ सेंटर लाइफ छोड़ दीजिए, दूसरों की चिंता कीजिए। जब बाहर निकलते हैं, आपके दरवाजे पे, आपके दरवाजे के बाहर, आपके पड़ोस में, आपकी कलीसिया में, आपके चर्च में कौन ऐसा गरीब है उसको गले लगाइए। प्रभु यीशु मसीह निर्धन हो गया, वो धनी था, उसने आपके लिए और मेरे लिए जान दी। प्रभु चाहता है कि कोई नरक में न जाए, क्योंकि यहेजकेल की पुस्तक आप पढ़ेंगे 18 चैप्टर, जरूर पढ़िए द बुक एजेकियल 18 चैप्टर एंड 33। तो 18 में लिखा है कि परमेश्वर पापी की मौत से खुश नहीं होता, प्रभु आपको प्यार करता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन ऐसा ना हो? तो आइए इस बाइबल में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करें और इन सारे पाप से, नरक की आग से बच जाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, बहुत से भाई बहनों ने इस वचन को सुना है, अगर वो केवल अपने ऐशो आराम का जीवन रह रहे हैं, उनके सामने बहुत से गरीब हैं, उनके चर्च में बहुत से गरीब हैं, उनके पड़ोस में बहुत भूखे लोग हैं, उनके घर के द्वारे पे भूखे लोग आते हैं, उनको भगा देते हैं। पिताजी पैसे फिल्मों में और अलग अलग चीजों में, ऐशो आराम में बहुत खर्च करते हैं, लेकिन जहां देने की बात है गरीबों को हेल्प नहीं करते। ऐसे की सहायता कर प्रभु यीशु, कहीं ऐसा ना हो
कि उन लोगों का जीवन भी इस धनी के समान पीड़ा में तड़पे। तो हर एक को समान, हर एक की मदद कर, ताकि वो तेरा वचन पढ़कर तेरे वचन के अनुसार चल सके। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप उसके जीवन में बढ़ते जाए। मैंने अपना फोन नंबर बताया आपको, होप इन फेथ प्रेयर लाइन का। मेरा ईमेल है vnn_johnsson@yahoo.com। फेसबुक पे है VINNO_JOHNSON। आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आपको शांति दे, प्रभु यीशु आपकी सहायता करे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।